नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचि श्री। तो जैसा कि आप सबको पता है, फूलपुर के जो नए सांसद बने हैं प्रवीण पटेल जी, वो पहले विधायक थे। तो अभी उनका विधायक के लिए उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव के लिए इलाहाबाद अल्पसंख्यक विभाग ने फुज़ैल हाशमी जी को प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो फूलपुर में किस तरह की समस्या देखते हैं। अगर वो विधायक बनते हैं तो वो फूलपुर की जनता के लिए क्या करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि फूलपुर लगातार जो है सपा की सीट रही है फूलपुर विधानसभा में। तो आप बताइए कि क्या इस बार कांग्रेस को सीट मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शो के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो जो वर्तमान में जो सांसद बने हैं अभी 6 महीने के अंदर चुने हुए 2 जगह पर नहीं होते, तो उस जगह एक चुनाव होगा। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपका सवाल है कि आप विधायक, हम इंडिया अलायंस के एक सदस्य हैं और यदि ये तो उनका स्नेह है कि अल्पसंख्यक विभाग का स्नेह है, प्यार है कि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके हाईकमान से मांग किया है कि फुज़ैल हाशमी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको यदि उपचुनाव में लड़ाया जाएगा तो पार्टी रिजल्ट अच्छा देगी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। और दूसरी बात, इंडिया अलायंस का हमारा जो एक गठबंधन है, अभी हर एतबार से इंडिया अलायंस का हमारा गठबंधन साथ चल रहा है और आगे भी साथ चलने की संभावना है। अगर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट आती है तो जिस तरह से और हाईकमान अगर मुझको इस काबिल समझता है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सर, आपको लगता है कि हाँ, उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम लोगों की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाईकमान इस पर देखेगा और लोकल लीडरों से बात करने के बाद जिसको अच्छा समझता है, हो सकता है कि मुझसे अच्छा कोई कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन अगर यदि हाईकमान ने मुझको जिम्मेदारी दी तो मैं उसको बखूबी निभाने को लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, आप कांग्रेस के पुराने नेता हैं, तो आपको कांग्रेस का क्या भविष्य दिखता है? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इलाहाबाद में 2 सीटें थी। वर्तमान में जहां फूलपुर पार्लियामेंट है, आप सब पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से सीट जीती गई है। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि सीट जीती नहीं गई, प्रशासन द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। और जहां तक आपको बता दूं कि इलाहाबाद की जो सीट थी, हमारे उज्जवल रमन सिंह जी 40 साल के बाद अमिताभ बच्चन ने श्री हेमवती, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। 40 साल के बाद जनता ने उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस कैंडिडेट के द्वारा जिताया है और बहुत अच्छे वोटों से जिताया है। आज पूरे देश के अंदर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व और राहुल गांधी के हौसले से पूरे देश के अंदर कांग्रेस उभर के आई है और आने वाला दिन कांग्रेस का है और राहुल गांधी इस देश के भविष्य। सर, अगर एक नेशनल सवाल कर लेते हैं तो आपको मोदी सरकार वो तीसरी बार आई है, तो आप बताइए कि आप मोदी सरकार का उम्र कितना देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार की उम्र, उनका तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि 400 पार, 400 बार, अब की बार 400 पार। 400 पार तो छोड़ दीजिए, 300 नहीं पहुंच पाए, 250 नहीं पहुंच पाए। जब और उनका एक आपको बता दूं कि नफ़रत की बुनियाद पर बुलंद इमारत नहीं खड़ी होती। आरएसएस और बीजेपी का जो उनका विचारधारा थी, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज की बात करते थे, रामराज लाने की बात करते थे। भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद भी जनता ने उनको यहाँ पर, जहाँ पर वो कहते थे कि हम 80 में 80 जीतेंगे, आपके सामने खुद रिजल्ट मौजूद है, जनता ने उनको नकार दिया। और भगवान राम, हम तो कहते हैं कि भगवान राम भी उनसे नाराज़ हो गए। जहाँ जहाँ भगवान राम का पैर पड़ा है, जो पड़ा है, वहाँ से वो हार गए। और दुर्भाग्य और देखिए कि रावण जीत गए इसी यूपी से, चंद्रशेखर रावण नगीना सीट से रावण जीत गए। ये उनकी उपलब्धि है, ये जनता का स्नेह है, ये जनता का प्यार है। सर, जो फूलपुर के वर्तमान
विधायक थे, अब वो सांसद हैं, वो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप फूलपुर में अभी किस तरह की समस्या है? देखिए, मैं तो राहुल गांधी का हौसला लेके चलूंगा और अपनी कांग्रेस पार्टी की मजबूत जिम्मेदारी ले के चलूंगा। और राहुल गांधी ने जो हमारे लिए, देश की जनता के लिए, जो हमारी जहां पे चुनी हुई सरकारें हैं, हम जो वादा हमने किया था उसको हमने नेक्स्ट डे, वो सेरेमनी के नेक्स्ट डे हमने उसको पूरा करने का काम किया है। और जहां तक सवाल उठता है फूलपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो तो आप खुद जाके देख लीजिए कि वहाँ उनका क्या हाल है, कैसे और कैसे वो जीते हैं, जिताए गए हैं कि जीते हैं, ये तो सारा मीडिया जानता है। सर, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो फुज़ैल हाशमी फूलपुर की जनता के लिए क्या क्या? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि बार बार आप विधायक बनने की बात कर रहे हैं, मैं विधायक बनने की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पहले तो हमारे इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खाते में यदि ये सीट आती है, अगर कांग्रेस अलायंस में ये सीट हमारी आती है, उसके बाद हाईकमांड डिसाइड करेगा कि किसको लड़ाया जाए। क्योंकि आप परंपरागत सीट बता रही हैं कि परंपरागत सीट, जबकि परंपरागत सीट यहाँ जहाँ फूलपुर पार्लियामेंट की सीट थी तो ये पंडित नेहरू यहाँ से लड़े थे। पंडित नेहरू यहाँ से लड़के और देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो जहाँ तक सवाल इस बात का है, तो आप जो माइनॉरिटी के लोगों ने और अपने शुभचिंतकों ने, कांग्रेस के लोगों ने नाम भेजा है अल्पसंख्यक विभाग में, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर इंडिया अलायंस मुझको इस काबिल समझता है तो मैं ज़रूर अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप फिर से वही सवाल आ जाता है, अगर आप जीत जाएंगे, अगर इंडिया अलायंस ने आपको मौका दिया तो फिर आप बताइए किस? अगर जनता ने विश्वास दिया तो जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। तो सर, अंत में यही जानेंगे कि आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी मेहनत पूरे देश के अंदर रंग लाई है, और ख़ास तौर पर जो फूलपुर के अंदर जो एक वर्ग विशेष का जो वोट है, ख़ासतौर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो वोट है वो राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो उसका फ़ायदा जो भी कैंडिडेट होगा उसको 100% उसका फ़ायदा मिले। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उपचुनाव को लेकर हमने कांग्रेस नेता फुज़ैल हाशमी जी से बातचीत की कि अगर वो विधायक बनते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे फूलपुर की जनता के लिए। तो उनका यही कहना है, अगर इंडिया अलायंस ने उनको मौका दिया तो वो जनता से कंधा मिला के चलेंगे, उनके हित के लिए काम करेंगे। तो चलिए, अभी वो वक्त बताएगा कि क्या होगा आगे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा BMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं